अब मेरे पास ज्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बेसिक दो ही आइडिया थे। एक क्वेश्चन है जो अच्छा है थोड़ा देखने में, तो वो मैं बताता हूं पहले। अब देखो जो वाला हमारा क्वेश्चन था ना, अब देखो उसमें क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा हेवियर कॉइन है या लाइटर कॉइन है करके। वहां पे अगर मेंशन किया है तभी वो फॉर्मूले यूज कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए पहले। देयर आर 9 कॉइन आउट ऑफ विच 1 इज ऑड। ओके, 1 इज ऑड, दैट इज इट्स वेट इज ईदर हेवियर और लाइटर। तो हमें पता नहीं कि वो हेवियर है कि लाइटर है। जब मैंने वो क्वेश्चन लिया था उसमें बोला था, मैंने मेंशन किया था कि हेवियर है करके, तो मुझे पता था पैन जिस साइड में ज्यादा ये करेगा झुकेगा, इम्बैलेंस होगा, जो अगेंस्ट रहेगा जो भी पैन 1 एंड पैन 2 ग्रुप में, तो जहां पे भी वो इम्बैलेंस होगा ना, जिस साइड में ज्यादा झुकेगा वो साइड में मेरा ऑड कॉइन है करके। पर इसमें नहीं बताया। Then that of the other 8 coins. How many iteration of weighing using a pan balance are required to find the odd coin and to find whether it is heavier or lighter? So आपको ये बताना है कि odd coin कौन सा है and वो heavier है कि lighter है करके। अब अगेन 3 कॉइन है, आप सिंपली अगर ऐसा बोलोगे कि 9 lies between 3 square and 3 to the power 1, so 2 will be my answer. अब ये अप्लाई नहीं होगा। वो कब अप्लाई होगा, जब आपको पता हो कि जो ऑड कॉइन हेवियर है कि लाइटर है, तभी आप डायरेक्टली यूज कर पाओगे। अगर नहीं पता तो आई नो कि आप बोल दोगे और एक बार कर लेंगे करके काउंटिंग, पर किस तरीके से आइडिया ये होगा वो हमें थोड़ा देखना है। ओके, सो ओके, चलिए अब मैं अगेन, अब मुझे एक बात बताइए, अगर 9 कॉइन है तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास पैन बैलेंस है, तो सिंपली मैं करूंगा ग्रुप 1, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ये ग्रुप 1 में पैन नंबर 1 में रख दूंगा, यहां पे जो भी पैन रहेगा, यहां पे 3 कॉइन रखूंगा, यहां पे 3 कॉइन, यहां पे 3 कॉइन, यहां पे 3 कॉइन, यहां पे 3 कॉइन, यहां पे 3 कॉइन। अब मुझे बताइए क्या हो सकता है पॉसिबल केस, या तो बैलेंस रहेगा या इम्बैलेंस होगा। अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में अगर बैलेंस हो जाता है, बैलेंस, इफ बैलेंस, अगर बैलेंस हो जाता है तो मैं क्या बोलूंगा, ग्रुप 3 में मेरा क्या रहेगा, ऑड कॉइन रहेगा ग्रुप 3 में। अब मुझे बात होता है ग्रुप 3 में अगेन फिर 3 कॉइन है, अगर बैलेंस होता है तो पहले एक बार वेइंग होगा जिसमें आपको ग्रुप आइडेंटिफाई होगा कि इस ग्रुप में अलग है, तो अगर बैलेंस हुआ तो फिर अगेन सोचिए, फिर मैं और एक बार वेइंग करूंगा। सोचिए वेइंग में अगर बैलेंस हुआ इन 2 कॉइन में तो मैं बोलूंगा ये वाला ऑड कॉइन है करके। पर अगेन ये वाला ऑड कॉइन है, पर ये हेवियर है कि लाइटर है, ये कैसे बताओगे। तो फिर से उसको एक कोई तो भी नॉर्मल, मुझे तो पता है कि अगर इनमें बैलेंस हो जाता है, अगर इनमें बैलेंस आता है, सेकंड वेइंग में अगर बैलेंस आ जाता है तो मैं बोलूंगा ये बैलेंस है तो ये वाला ऑड है। पर ऑड वाला कॉइन हेवियर है कि लाइटर है, उसके लिए फिर से मुझे एक कॉइन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड कॉइन है उसके साथ कंपेयर करूंगा, और फिर अगर बैलेंस हुआ फिर से उसके साथ, बैलेंस तो होगा ही नहीं, अगर लाइटर आया तो मैं बोलूंगा लाइटर है, अगर हेवियर आया तो हेवियर है करके, तो फिर से और एक बार कंपेयर करना पड़ेगा इनके साथ। पर अगर यहां पे इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस, अगर इस तरीके से इम्बैलेंस, एक कॉइन हेवियर दिखता है एक लाइटर दिखता है, तो मैं बोलूंगा इनमें से कोई तो भी कॉइन आप बोलोगे प्रॉब्लमेटिक है, वो जो भी है करके। तो अगर है तो फिर से मैं इन 2 कॉइन को कंपेयर करूंगा, अगर ये सिचुएशन आता है, ये हेवियर आता है, ये लाइटर आता है, इन दोनों को कंपेयर करूंगा। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, और थर्ड बार करना ही पड़ेगा ना मुझे, तो अगर मैं तीसरी बार इनको कंपेयर करता हूं तो फिर मैं बोलूंगा ये तो इक्वल आ गए, तो मैं बोलूंगा ये वाला कॉइन इससे लाइटर है, तो ये दोनों इक्वल है, तो मतलब जो ऑड कॉइन है वो लाइटर होगा। अगर ये कॉइन अगर ऑड होता है तो ये वाला क्या हो सकता है, ये इससे ज्यादा आए करके, क्योंकि इससे भी ज्यादा आ रहा है और इससे भी ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ये 2 कॉइन सेम होंगे, देन ये ऑड होगा, और फिर मैं बोल सकता हूं कि ये हेवियर है करके। बैलेंस हुआ ठीक है, अगर बैलेंस नहीं होता है, अगर कंडीशन इस तरीके से आती है, दोनों में से एक ग्रुप हेवियर रहेगा दूसरे वाले से, तो अब मैं सोचूंगा ये ग्रुप 3 तो बराबर है, प्रॉब्लम ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में है। अगर इम्बैलेंस होता है तो, इफ देयर इज इम्बैलेंस देन ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में प्रॉब्लम है, तो मुझे पता नहीं प्रॉब्लम किस में है, तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार वेइंग किया, पता चला किस ग्रुप में या इन दोनों में से किसी ग्रुप में प्रॉब्लम है, तो मुझे सेकंड वेइंग करना पड़ेगा। लेट से मैं ग्रुप 2 वर्सेस ग्रुप 3 कंपेयर करता हूं,
ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 को वेइंग करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ग्रुप 3 बराबर है। अब सोचिए, अगर बैलेंस हुआ तो मैं बोलूंगा ग्रुप 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप 1 है जो जिसमें ऑड कॉइन रहेगा। अगर बैलेंस नहीं हुआ तो क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, मुझे पता है कि इनमें से दो ग्रुप इक्वल साइज के आने चाहिए। अगर इसके साथ कंपेयर करूंगा तो फिर क्या होगा, इट इज ऑब्वियस कि ग्रुप 2 ग्रुप 3 से बड़ा ही दिखेगा, क्योंकि अगर वो ग्रुप 1 से बड़ा है तो वो ग्रुप 3 से भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 3 में सेम टाइप के कॉइन है, बस इसमें एक कॉइन रहेगा। तो फिर मैं उससे क्या बता सकता हूं कि कॉइन हेवियर है करके सेकंड वेइंग में बता सकता हूं। समझ में आ रहा है आपको कि यहां पे कॉइन जो है हेवियर है करके। ओके, हेवियर है। अगर ग्रुप 1 के अगर ये इक्वल आ जाता है तो मैं बोलूंगा इस ग्रुप में वो कॉइन है और इसका वेट स्टैंडर्ड वाले ग्रुप से कम है, तो जो कॉइन है और वो लाइटर है करके, तो मुझे पता जाएगा कॉइन हेवियर की लाइटर है सेकंड वेइंग में। पर अगेन अब लेट से अगर ये ग्रुप में प्रॉब्लम रहा तो मैं बोलूंगा फिर से दो कॉइन बैलेंस में रखूंगा, एक बाहर रखूंगा। अगेन अगर इक्वल आया तो मैं बोलूंगा ये कॉइन लाइटर है, ग्रुप 1 लाइटर है कंपेयर टू ये वाले। अगर ये वाला अच्छा ग्रुप रहा स्टैंडर्ड वाला तो कॉइन लाइटर होगा, अगर ये वाला ग्रुप स्टैंडर्ड नहीं है तो एक कॉइन हेवियर है, वहीं पे पता चल रहा है। सो बाद में फिर एक बार आइडेंटिफाई कर लूंगा एंड देन डन, वेट करूंगा। अगर बैलेंस आया तो ये ऑड है, वो जिस भी ग्रुप में से रहेगा वो मुझे पता चल जाएगा यहीं पे। अगर ये इम्बैलेंस होता है तो मैं बोलूंगा जिस उसमें अगर ये ग्रुप अगर मैं चेक कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा अगर ये कंडीशन आती है तो मैं बोलूंगा ये वाला ऑड कॉइन है, क्योंकि ये हेवी आ रहा था नॉर्मल ग्रुप से। अगर ये ग्रुप को मैं आइडेंटिफाई करता हूं और इस तरह की सिचुएशन आता है तो मैं बोलूंगा मुझे पता ऑड कॉइन लेस वाला है, लाइटर वाला है, तो ये वाला ग्रुप रहेगा करके। आई होप सिंपली समझ गया। मैं थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया, पर आई होप आइडिया क्लियर है। अगले